दोस्तों, सीमा हैदर के बारे में बड़ी खौफनाक किस्म की इतलात आ रही हैं कि सीमा जो है अब भारत के इदारे बड़े सीरियस हो चुके हैं। लोगों ने शोर गुल मचाया, लोगों ने आवाज़ बुलंद की कि ये चल क्या रहा है। एक सीमा ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को इसने कंट्रोल किया हुआ है, हिंदुस्तान के सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। इसलिए बड़े बड़े मंत्री योगी महाराज और मोदी इन्होंने मीटिंग की और ये तय पाया कि भाई सीमा को नकेल डाला जाए या सीमा को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ताकि जो लोग हैं, जो असली और नस्ली भारतीय हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, वो अब हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें टारगेट करेंगे। इसलिए अब आने वाले जो 24 घंटे हैं वो सीमा के लिए बड़े, आप कह सकते हैं, अहम है। सीमा किसी भी समय जेल की सलाखों के पीछे जाने की बजाय किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के घर में मेहमान बन सकती है। आप क्या समझ रहे थे कि ये सच है? ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है कि सीमा ने आपके पूरे हिंदुस्तान को, यकीन करें, उस पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम को हाईजैक करके ना अपने पर्स में डाला हुआ है। एक पाकिस्तानी मुसलमान औरत 140 करोड़ लोगों के सीनों पे नंगा नाच कर रही है, और ऐसा नाच कर रही है ना, जब वो उछलती कूदती है ना, पूरे पाकिस्तान में उसकी वाइब्रेशन महसूस की जा सकती है। यकीन नहीं आता? मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये है सीमा, ये है 46 साला इंजन, ठीक है, इसकी हालत देख रहे हैं आप लोग। और ये है कुआं, ये है वो कुआं जितना पानी डालें नहीं भरता, बिल्कुल नहीं भरता, जितना पानी डाल दें। अगर इसमें से 200-300 बाल्टियां पानी निकाल भी लेना तो इसको फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं मिसाल ठीक दे रहा हूं? ओहो भाई सीमा जो है हिंदुस्तान में देवी बनी हुई है, सीमा देवी बनी हुई है। मैं अभी अपने खेत खलियान, रेगिस्तान, रेत के टीलों, टिब्बों पे मैं मौजूद हूं और आप लोगों को दिखा रहा हूं ये नज़ारे, ज़रा चेक करें। और हकीकत से पर्दा भी उठा रहा हूं। पर्दा तो हम लोग पहले भी उठा चुके हैं, पर्दे हम लोग पहले भी, पर्दों की परतें उठा चुके हैं। एक एक परत के नीचे कभी हिंदुस्तान का सिस्टम आता था, कहीं हिंदुस्तान का संविधान आता था, कहीं पुलिस, कहीं ATS, कहीं एजेंसियाँ, वो सारे पूरा जो भी है ना, जो परतें हैं वो खुल रही हैं, उसमें से सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। वाज़ेह हो रहा है कि सीमा को भारत सरकार सपोर्ट कर रही है और पता नहीं कब तक करती रहेगी। अफसोस इस बात का है कि हमारे जो 4 मासूम बच्चे हैं उनका क्या कसूर है। सीमा 140 करोड़ लोगों के सीने पे नाच गाना वो करे, मुजरा करे और ठुमके लगाए, उसकी हमें तो कोई परवाह नहीं है। हम तो जस्ट देखते हैं और शुगल देख रहे हैं कि सरकार कहाँ गई, सर और कार कहाँ गई, हाँ कहाँ गई? कोई सरकार नाम की चीज़ नज़र आ रही है? पुलिस नाम की कोई चीज़ नज़र आ रही है? सीमा कभी अपने आप को कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी भजन गा रही है। एक औरत 15 अगस्त के मौके पर, जिसको 2 साल पहले भी, जब पहली बार इसने जश्न आज़ादी मनाया था 15 अगस्त को, साड़ी पहनी थी, लोगों ने इतना ट्रोल किया था, इतना ट्रोल किया था कि ये तो एक बहुत बड़ा अपमान है, तौहीन है। एक ऐसी औरत जो इलीगल तरीके से घुसी, जो इलीगल तरीके से भारत में घुसी, वो कैसे मना सकती है जश्न आज़ादी? क्या उसके पास कुछ है? कोई आधार कार्ड है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो भाई बात यह है कि इदारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, भले वो करते रहें, वो सीनों पे नाचे, वो टांगों पे नाचे, गर्दन पे नाचे या कहीं भी नाचे। हमारे 4 बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो पाकिस्तान में पले बढ़े, जो पाकिस्तान में पैदा हुए, उनके हाथों में झंडे थमा के, तिरंगे थमा के अपने आप को मर्द कहलवाते हैं ये लोग। लानत तुम लोगों की सोच पे, लानत तुम लोगों की जिंदगियों पे, लानत तुम्हारे आबाओ अजदाद पे, जो हमारे मासूम बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? लख दिल लानत बेगैरतो, कमीनों, कमजर, बेहयाओ, गंदी नस्ल के। तुम लोगों ने दिखा दिया, अपनी औकात दिखा दी। तुम लोगों ने क्या, सीमा ने दिखाया है हकीकत में कि यहां कुछ नहीं होता। सीमा ने दिखाया
कुछ नहीं होता। अब मेरे ख्याल में जो नेपाल का बॉर्डर है ना वो खोल देना चाहिए, क्योंकि सीमा ने कई बार कहा कि आ जाएं, जो भी प्रताड़ित हैं, जो भी मजलूम हैं, आ जाएं और यहाँ आ जाएं, घुस जाएं। ये देखे ना, ये एपी सिंह की तरह ये, बल्कि ये तो ताकतवर है। एपी सिंह तो वो ऐसे ही खदड़ा है, हरामखोर। तो दोस्तों, सीमा ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि जिसने भी आना है नेपाल का वीज़ा लें, क्योंकि नेपाल सरकार जो है ना वो कवानीन पे, उन पे एक्शन लेती है। अगर कोई भी किसी कानून का उल्लंघन करता है, कोई भी, वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन बेशक आप नेपाल का वीज़ा लें और भारत में घुस जाएं और दमादम मस्त कलंदर करें, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। ये सीमा ने खुद बोला है। ना सिर्फ सीमा ने, बल्कि जो उसका अवैध पति है, जो उसकी बेटे की उम्र का है, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इतनी उम्र का तो बेटे ही होता है, एक 46-47 साल खातून है, तो उसने तो रोड दिखाए हैं बाकायदा कि सीमा यहाँ पे उतरी थी, ये राजस्थान की तरफ रोड जाता है, ये फलेदा कट है या फलेदा कट है, और ये बस वहाँ जाती है। मतलब अपने जो इसका गैंग है या जो इसका नेक्सस नेटवर्क है, उसको ये गुप्त पैगाम दे रहे थे। ठीक है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे ना इस एरिया में इतने तीतर है ना, इतने तीतर लोग आते हैं शिकार करने के लिए। तो भाई हमने सबको मना कर दिया। ये लोग क्या करते हैं, एक टेप रिकॉर्डिंग होती है, मतलब MP3 कह सकते हैं, तीतर की आवाज़ में, बटेर की आवाज़ में, बटेर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे वो लगाते हैं। तो हमने सबको मना कर दिया कि भाई ये बिल्कुल इलीगल है, आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये तो कुदरत की तरफ से हैं पक्षी, आप उनको पकड़ के फिर ये पता नहीं आगे क्या करते हैं। और इसका मेरे ख्याल में हमारी जो सरकार है उसने भी पाबंदी लगाई हुई है तीतर के शिकार पे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं ऐसे, आप कह सकते हैं कि 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं एक मादा के साथ, यहाँ चल रहे होते हैं। ठीक है। तो हिंदुस्तान में भी बच्चे जो हैं हमारे वो महफूज नहीं हैं। हैदर भाई यही कहते हैं हमेशा। हैदर भाई का कल परसों इंटरव्यू देखा था वकास भाई के चैनल पे, तो यही कह रहे थे कि मेरे बच्चे बिल्कुल महफूज नहीं हैं, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लिहाजा इदारों को चाहिए कि कोई कार्रवाई करे, या उनको जब तक ये मामला चल रहे हैं तो सरकारी किसी इदारे में, सरकारी इदारे की इसमें तहवील में ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, मुंतकिल कर दें, ज़्यादा बेहतर है, वरना बच्चों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल ख़तरे में हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।